चलिए आज हम बातचीत करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के अदर पार्ट्स के बारे में, जिसका नाम है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के बारे में हम देखेंगे कि प्रोटीन्स के बारे में हमको पढ़नी क्या सब है। तो सबसे पहले प्रोटीन्स के बारे में अगर हम लोग बातचीत करेंगे तो प्रोटीन के सम बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, प्रोटीन्स है क्या चीज। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन एमिनो एसिड से होता है, तो हम एमिनो एसिड के बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड पॉइंट एमिनो एसिड का प्रिपरेशन देखेंगे, और जब एमिनो एसिड का प्रिपरेशन हो जाएगा तब एमिनो एसिड का हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। और जब एमिनो एसिड का हम प्रॉपर्टीज देख लेंगे तब एमिनो एसिड के प्रॉपर्टीज में केमिकल रिएक्शन मिलेंगे, और केमिकल रिएक्शन में अल्फा एमिनो एसिड पॉलीमराइज करके आपका जो है ना प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें हम पेप्टाइड्स बॉन्ड के बारे में बातचीत करेंगे, और जब पेप्टाइड्स बॉन्ड के बारे में बातचीत करेंगे तो पेप्टाइड्स बॉन्ड्स आपस में कंबाइंड होकर के प्रोटीन का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। तो हम प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करेंगे, और प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर मिलेंगे वो आपको मिलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी मिलेंगे। जब हम स्ट्रक्चर देख लेंगे उसके बाद हम प्रोटीन के टेस्ट के बारे में बातचीत करेंगे, और हम वहीं पे ब्रेक ले लेंगे और वहीं पे आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको पढ़नी क्या है प्रोटीन्स के बारे में, हम ये देखेंगे। तो ध्यान देना, यहां हम प्रोटीन्स के बारे में बातचीत करूंगा, PROTEINS प्रोटीन्स। ध्यान देना, प्रोटीन्स में हमको पढ़ना है सम बेसिक कंसेप्ट। यहां आप कहेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट, यहां पे कहेंगे कॉन्सेप्ट। पहले आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन। यहां मैं कहूंगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, यहां आप कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स आप कहेंगे कि एमिनो एसिड कंबाइंड होगा तो प्रोटीन्स बनाएंगे, तो हम उसके बाद देखेंगे एमिनो एसिड के बारे में। थर्ड में आप कहेंगे ये एमिनो एसिड के बारे में बात करेंगे, एमिनो एसिड के बारे में। और एमिनो एसिड होगा तो फोर्थ में हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एमिनो एसिड। आप कहेंगे यहां पे PREPARA प्रिपरेशन ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। उसके बाद हम 5 में देखेंगे प्रिपरेशन के बाद प्रॉपर्टीज आता है एमिनो एसिड। आप कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइनो एसिड, एमिनो एसिड। और इसके बाद हम पढ़ेंगे पेप्टाइड्स बॉन्ड का फॉर्मेशन, या आप कहेंगे यहां फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड्स बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ, यहां पे कहेंगे पेप्टाइड, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। जब पेप्टाइड्स बॉन्ड का फॉर्म कर देंगे तो ये जो 7 जो स्ट्रक्चर होगा, तो आप कहेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। यहां आप कहेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। और जब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में बातचीत करेंगे तो इसमें आपको 4 तरह के स्ट्रक्चर आपको पढ़ना पड़ेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में इसमें हम 4 टाइप का पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स, टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स। आप कहेंगे प्रोटीन्स, PROTEINS प्रोटीन्स। पहले इतना लिख लो। तो इतना लिखने के बाद हम स्टार्ट करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोटीन्स, ऑफ PROTEINS प्रोटीन्स, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोटीन्स। पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना, अब हम बातचीत करेंगे सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोटीन्स।
यहां पे ध्यान देना, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोटीन्स, यहां हम बातचीत करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटीन्स, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोटीन्स। तो ध्यान देना, एक्चुअली में कहा गया है प्रोटीन इज हाई मॉलिक्यूलर वेट, प्रोटीन इज हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड। आप कहेंगे इसमें प्रोटीन्स आर हाई मॉलिक्यूलर वेट, या आप कहेंगे मॉलिक्यूलर मास, प्रोटीन इज हाई मॉलिक्यूलर मास, प्रोटीन इज हाई मॉलिक्यूलर मास बायोपॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड। यहां पे आप कहेंगे बायोपॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, आप कहेंगे एमिनो एसिड फाउंड इन लिविंग सेल, आप कहेंगे लिविंग सेल, फाउंड इन लिविंग सेल। ध्यान देना, इट कंसिस्ट 10 to 20%, आप कहेंगे ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट कहेंगे इट कंसिस्ट 10 to 20% of protoplasm of living cell नहीं, प्लांट एंड एनिमल सेल, प्लांट और या आप कहेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल, यहां पे कहेंगे एनिमल सेल, ये आपको प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में मिलेंगे। ध्यान देना, इसका थर्ड पॉइंट है प्रोटीन को आप कहेंगे ऑन पार्शियली हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन इट फॉर्म्स पेप्टाइड्स बाउंड एंड कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस टू फॉर्म्स एमिनो एसिड, ओनली अल्फा एमिनो एसिड। आप कहेंगे ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन्स, on hydrolysis of protein it forms peptides bound and on completely hydrolysis यहां पे कहेंगे completely हाइड्रोलाइसिस ऑफ पेप्टाइड्स बाउंड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ पेप्टाइड बाउंड टू फॉर्म्स एमिनो एसिड। आप कहेंगे कि अगर प्रोटीन को आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो जब प्रोटीन को हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो पेप्टाइड्स मिलेंगे, पेप्टाइड्स बाउंड मिलेंगे, और पेप्टाइड्स बाउंड इनफिनाइट नंबर्स ऑफ पेप्टाइड्स बाउंड बनेंगे। और जब हम पेप्टाइड्स बाउंड को कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपका अल्फा एमिनो एसिड मिलेंगे। एक्चुअली अल्फा एमिनो एसिड तो बहुत होंगे, और ये जो अल्फा एमिनो एसिड मिलेंगे उसमें आपका ये अल्फा एमिनो एसिड डिफरेंट टाइप्स के एमिनो एसिड मिलेंगे, और इसके बारे में मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। बट ध्यान देना, इसको मैं रिवर्स में भी लिख सकता हूं कि अगर अल्फा एमिनो एसिड को अगर हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन्स आपको मिलेंगे। तो यहां मैं फोर्थ पॉइंट लिखता हूं, ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा, या आप कहेंगे ऑन पॉलीमराइजेशन, यहां पे कहेंगे ऑन
पॉलीमेराइजेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड फॉर्म्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। पहले बेटा इतना को लिख लो, अल्फा एमिनो एसिड अगर हम इसको पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो आपका प्रोटीन्स मिलेगा। अब हम अल्फा एमिनो एसिड के बारे में बातचीत करेंगे। पहले इतना को लिख लो तो ध्यान देना, यहां मैं अल्फा एमिनो एसिड के बारे में बातचीत करेंगे। एमिनो एसिड आप कहेंगे कि यहां जो है हमारे आसपास ये 200 to 300 एमिनो एसिड मिलेंगे, बट ये जो है 200 to 300 एमिनो एसिड मिलेंगे, बट सारे के सारे एमिनो एसिड प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। और प्रोटीन के फॉर्मेशन में जो इन्वॉल्व एमिनो एसिड होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड आपको मिलेंगे। और जब अल्फा एमिनो आपको एसिड मिलेंगे तो उसमें से आपको 20 इसेंशियल ये जो है ना 20 एमिनो एसिड प्रोटीन के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे। और ये जो 20 एमिनो एसिड आपको मिलेंगे उसमें 10 इसेंशियल एमिनो एसिड मिलेंगे और 10 नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड मिलेंगे। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और 10 जो इसेंशियल एमिनो एसिड हैं उसमें 2 आपका सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड मिलेंगे, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट यहां जो हम देखेंगे एमिनो एसिड के बारे में कि एमिनो एसिड है क्या, उसको पहचानेंगे कैसे। तो एमिनो एसिड है, आप कहेंगे कि कंपाउंड हैविंग, यहां पे कहेंगे कंपाउंड हैविंग बोथ एमाइन ग्रुप एंड एसिड ग्रुप present in one compound called amino acid। ध्यान देना, compound having both amino group and acid group are present in same compound called amino acid। There are different types of amino acid are present। There are different types of amino acid are present। जैसे मैं आपसे एग्जाम्पल के बारे में बातचीत करूं तो यहां जो है ना एमिनो एसिड के बारे में बातचीत करूंगा तो आप कहेंगे अल्फा एमिनो एसिड मिलेंगे, अल्फा एमिनो एसिड। ध्यान देना, अल्फा एमिनो एसिड किसको कहेंगे। उसके बाद आपको मिलेंगे बीटा एमिनो एसिड मिलेंगे। उसके बाद आपको मिलेंगे गामा एमिनो एसिड। उसके बाद आपको डेल्टा एमिनो एसिड मिलेंगे। डेल्टा आप कहेंगे डेल्टा एमिनो एसिड। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि अल्फा एमिनो एसिड है क्या चीज। अल्फा एमिनो एसिड है कोई भी एसिड ग्रुप है, ये C डबल बॉन्ड O, ये OH एसिड, इसके अल्फा पोजीशन पे अगर इस साइड एमिनो ग्रुप अटैच हो H2N और इस साइड कोई R ग्रुप रहे, R ग्रुप, तो ध्यान देना एसिड के अल्फा पोजीशन पे अगर एमिन है तो इसको मैं अल्फा एमिनो एसिड कहूंगा। और ये जो ग्रुप है, ये जो R ग्रुप है, ये आप कहेंगे कि R ग्रुप
ये आप कहेंगे वेरिएबल ग्रुप हो सकता है, आप कहेंगे वेरिएबल ग्रुप हो सकता है। और इस आर ग्रुप में अगर मैं बातचीत करूं एक्चुअली तो ये पोलर ग्रुप भी होंगे, नॉन पोलर भी ग्रुप होंगे। तो आर ये जो ग्रुप है आप कहेंगे कि ये तो पोलर भी हो सकता है, ये पोलर हो सकता है, पोलर ग्रुप। दूसरा अगर मैं बातचीत करूं तो ये तुम्हारा नॉन पोलर ग्रुप भी हो सकता है, नॉन पोलर ग्रुप भी हो सकता है। थर्ड के बारे में बातचीत करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज ग्रुप भी हो सकता है, आप कहेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज ग्रुप होगा। और यहां पे आप बातचीत करेंगे तो ये निगेटिव चार्ज ग्रुप भी हो सकता है, ये चार्ज ग्रुप हो सकता है। अगर मैं इस आर के बारे में बातचीत करूं, इस आर के बारे में, तो ये जो आर ग्रुप है ये 20 टाइप्स के मिल सकते हैं। आर ग्रुप आर 20 टाइप्स, आर ग्रुप आर 20 टाइप, आर 20 टाइप्स, ये 20 टाइप्स के आपके मिलेंगे। और ये जो 20 टाइप्स के आर ग्रुप हैं दे इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। आप कहेंगे ये 20 टाइप्स के जो ग्रुप हैं दे इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। ध्यान देना ये 20 टाइप्स के आर ग्रुप होंगे जो प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे। मैं यहां पे एक बात और कहना चाहता हूं कि ओनली अल्फा एमिनो एसिड इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। यहां मैं लिख देता हूं ओनली अल्फा एमिनो एसिड, ओनली अल्फा एमिनो एसिड इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। यहां आप कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, ओनली अल्फा एमिनो एसिड ही इन्वॉल्व होगा। ध्यान देना बीटा सब होंगे, सारे मिलेंगे एमिनो एसिड। एमिनो एसिड एक्चुअली 200 to 300 के बीच मिलेंगे, बट ओनली प्रोटीन के फॉर्मेशन में जो इन्वॉल्व होगा एमिनो एसिड वो सिर्फ ये होगा, ये आर ग्रुप है। ये आर आपका वेरिएबल ग्रुप है, और वेरिएबल ग्रुप में पोलर ग्रुप भी होगा, नॉन पोलर ग्रुप होगा, पॉजिटिव चार्ज ग्रुप होगा, निगेटिव चार्ज होगा, ये कोई भी ग्रुप हो सकता है, ये सब हो सकता है। और ये जो आर ग्रुप है ये 20 टाइप्स का होगा। और 20 टाइप्स के ग्रुप आपको अगर मिलेंगे प्रोटीन के फॉर्मेशन में तो ये भी आपके 2-3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। मैं सारे के बारे में डिस्कस करूंगा। पहले मैं एमिनो एसिड देखते हैं। ये जो एमिनो एसिड है बीटा, तो कोई भी एसिड हो, मैंने एसिड लिया, यहां पे CH2, यहां पे CH2 और यहां पे कह रहा हूं कि CH NH2 और यहां ध्यान देना ये तुम्हारा एसिड है, ये अल्फा बीटा, बीटा पे एमिनो आ गया तो आप इसको बीटा एमिनो एसिड कहेंगे। ध्यान देना गामा एमिनो एसिड के बारे में बातचीत करूं तो आप कहना CH2 यहां पे कहना CH2 C डबल बॉन्ड O OH और यहां पे मैं H2N दे दूं तो यहां ध्यान देना एसिड का एडजेसेंट अल्फा बीटा ये तुम्हारा गामा। और डेल्टा एमिनो एसिड के बारे में अगर मैं बातचीत करूंगा तो यहां पे कहना H2N ये CH2 यहां पे CH2 C डबल बॉन्ड O ये OH के फॉर्म में मिलेंगे। ध्यान देना एसिड का एडिशन अल्फा बीटा यहां पे कहेंगे गामा और ये डेल्टा, ये तुम्हारा डेल्टा एमिनो एसिड है। ध्यान देना इस टाइप के आपको एमिनो एसिड मिलेंगे, बट प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में ओनली अल्फा एमिनो एसिड होंगे। पहले इतना को लिख लो। ठीक से लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बातचीत करेंगे एमिनो एसिड के बारे में।
यहां पे हम बातचीत करेंगे एमिनो एसिड के बारे में। ध्यान देना, अगर मैं एमिनो एसिड के बारे में बातचीत करूंगा, एमिनो एसिड, तो आप कहेंगे कि एमिनो एसिड फाउंड इन फॉर्म्स ऑफ ज्यूइटर्स आयंस, या आप कहेंगे कि कोई भी अगर एमिनो एसिड है तो वो आपको जो मिलने वाले हैं वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो आप कहेंगे कि एमिनो एसिड में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल फॉर्म। यहां मैं कहूंगा कि एमिनो एसिड फाउंड इन न्यूट्रल फॉर्म्स। फर्स्ट में न्यूट्रल फॉर्म, सेकंड कहेंगे कि ये जो तुम्हारे मिलेंगे ये एसिडिक फॉर्म में भी मिलेंगे, एसिडिक फॉर्म में। और थर्ड के बारे में बातचीत करेंगे तो ये आपके बेसिक फॉर्म्स में भी मिलेंगे। और यहां पे मैं कह रहा हूं कि ऑल एमिनो एसिड are found in the forms of ZWI ज्यूइटर्स आयंस के फॉर्म। अब ज्यूइटर्स आयंस किसको कहेंगे? ZWITER ज्यूइटर्स आयंस। आप कहेंगे कि डाइपोलर्स आयंस इज कॉल्ड ज्यूइटर्स आयंस। आप कहेंगे डाइपोलर आयंस कॉल्ड ZWITER ज्यूइटर्स आयंस। मींस डाइपोलर्स आयंस अगर कहीं है, मींस एक ही कंपाउंड में दो पोलर एंड्स आपको दिख जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप उसको ज्यूइटर्स आयंस कहेंगे। ध्यान देना, जैसे मैं न्यूट्रल एमिनो एसिड के बारे में बातचीत करूं, NEUTRAL न्यूट्रल एमिनो एसिड के बारे में बातचीत करूंगा। न्यूट्रल एमिनो एसिड, तो न्यूट्रल एमिनो एसिड किसको कहेंगे? इफ कंपाउंड हैविंग नंबर ऑफ एसिड ग्रुप एंड एमाइन ग्रुप्स आर सेम, then that compound is called neutral amino acid। आप कहेंगे if amino acid having amine group and acid group in equal parts, in amino acid the number of amine group या amino group and number of acid group are same, then that amino acid will be neutral amino acid। आप कहेंगे न्यूट्रल एमिनो एसिड। ध्यान देना, इसका अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं तो यहां मैं कह दूं कि H2N CH2C डबल बॉन्ड OOH। तो जब हम इसको देखते हैं, इसको देखोगे तो यहां तेरे को एसिड ग्रुप मिलेंगे, ये एसिड ग्रुप। और इसके बारे में बातचीत करूंगा तो ये एमाइन ग्रुप है, एमाइन ग्रुप, एक एसिड ग्रुप दूसरा एमाइन ग्रुप। तो ध्यान देना, इसमें एक ही एसिड है, एक ही एमाइन है, तो आप इसको न्यूट्रल एमिनो एसिड कहेंगे। और ध्यान देना कि एक ही कंपाउंड में जब दो ग्रुप हैं तो ये NH2 ग्रुप जो है ये बेसिक फॉर्म में मिलेंगे, बेसिक फॉर्म्स में। और ये जो ग्रुप है
ये एसिड फॉर्म्स में मिलेंगे। तो ये एमीन बेस और एसिड दोनों एक साथ नहीं रह सकता है। अगर एक साथ नहीं रहेगा तो इसका लोन पेयर इसके हाइड्रोजन को खींच लेगा, और इसके हाइड्रोजन को जब खींचेगा तो ये किस फॉर्म में आएंगे, थोड़ा सा देख लेना। ये मिलेंगे H3N पॉजिटिव चार्ज, CH2C डबल बॉन्ड O, और O पे निगेटिव चार्ज आ जाएंगे। और जब ये निगेटिव चार्ज आ जाएंगे तो एक ही कंपाउंड में एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो आप इसको कहेंगे ज्यूटर्स आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। आप कहेंगे ZWITER ज्यूटर्स आयंस के फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहा है। मींस एक ही कंपाउंड में अगर निगेटिव हो पॉजिटिव हो तो आप उसको ज्यूटर्स कहेंगे। और ये एमिनो एसिड इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहले इतना को लिख लो। तो अब न्यूट्रल के बारे में बातचीत किए हैं। अब अभी हम बातचीत करेंगे एसिडिक फॉर्म्स और बेसिक के फॉर्म्स में। ध्यान देना, पहले इतना को लिखो, उसके बाद एसिडिक और बेसिक के बारे में बातचीत करेंगे। ध्यान देना, एसिडिक एमिनो एसिड, यहां आप कहेंगे एसिडिक एमिनो एसिड। एसिडिक एमिनो एसिड किसको कहेंगे? ध्यान देना, एसिडिक एमिनो एसिड में द नंबर ऑफ, इन केस ऑफ एमिनो एसिड, नंबर ऑफ एसिड ग्रुप ग्रेटर देन नंबर ऑफ एमीन ग्रुप, then that amino acid is called acidic amino acid। आप कहेंगे in case of amino acid, in case of amino acid, number of acid group, number of acid group will be greater than या more than number of amine group। जैसे एसिड ग्रुप का नंबर ज्यादा हो और एमीन ग्रुप का नंबर कम हो तो उस एमिनो एसिड को आप एसिडिक एमिनो एसिड कहेंगे। जैसे मैंने बोला कि H2N, यहां CH, यहां पे मैंने कहा कि C डबल बॉन्ड OOH, और इस पे मैं कह दूं C डबल बॉन्ड OOH। ये ऐसा है, ध्यान देना, ये ऐसा है। तो यहां एसिड नंबर, एसिड ग्रुप, या आप कहेंगे कि नंबर ऑफ एसिड ग्रुप, तो ये भी एसिड है और ये भी एसिड है, यहां कहेंगे ये 2 मिलेंगे। और नंबर ऑफ एमाइन ग्रुप, नंबर ऑफ एमाइन ग्रुप, आप कहेंगे ये आपको 1 मिल रहे हैं, तो आप कहेंगे एसिडिक एमिनो एसिड, एसिडिक एमिनो एसिड, एसिडिक एमिनो एसिड में नंबर ऑफ एसिड ग्रुप, नंबर ऑफ एसिड ग्रुप मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ एमाइन ग्रुप, एमाइन ग्रुप। अब ध्यान देना, यहीं पे मैं कहूंगा बेसिक एमिनो एसिड, यहां मैं कहूंगा बेसिक एमिनो एसिड। ध्यान देना, बेसिक एमिनो एसिड में आप कहेंगे कि नंबर ऑफ एसिड ग्रुप, यहां आप कहेंगे कि नंबर ऑफ एसिड ग्रुप, यहां आप कहेंगे लेसर देन नंबर ऑफ एमाइन ग्रुप, ये एमाइन ग्रुप्स। अब सुनना, इसको जब हम देखते हैं तो नंबर ऑफ एसिड ग्रुप लेसर, तो नंबर ऑफ एसिड ग्रुप
ये आपका लेस होगा नंबर ऑफ एमिनो ग्रुप, एमाइन ग्रुप। तो इसको आप कहेंगे बेसिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड। अब ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करूं तो H2N CH2 या CH CH2NH2 और यहां पे मैं कह रहा हूं C डबल बाउंड OOH। तो इसमें देखना एसिड ग्रुप का जो आपको नंबर मिल रहे हैं, ये एसिड ग्रुप 1 है, एसिड ग्रुप का नंबर 1, और यहां भी एमाइन है, ये भी एमाइन है। तो आप कहेंगे कि एमाइन ग्रुप का नंबर यहां 2 है। यहां पे कहना एमाइन ग्रुप का ये जो नंबर मिलने वाला है ये 2 है। तो एमाइन ग्रुप आपका बेसिक नेचर का होगा, बेसिक नेचर, बेसिक नेचर, और ये एसिड ग्रुप एसिडिक नेचर का होगा, एसिडिक नेचर। तो ध्यान देना, एक एसिड एक बेस न्यूट्रल हो जाएगा, तो यहां बेस का नंबर ज्यादा होगा तो सॉल्यूशन आपका बेसिक दिखाई देगा। पहले इतना को लिख लो। तो अब हम इसके बाद देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एमिनो एसिड। लिख लिए? ध्यान देना, यहां हम बातचीत करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एमिनो एसिड। यहां हम बातचीत करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एमिनो एसिड, PARATION, प्रिपरेशन ऑफ एमाइनो या एमिनो एसिड। ध्यान देना, प्रिपरेशन ऑफ एमिनो एसिड। तो प्रिपरेशन में मैं अगर मैं प्रिपरेशन के बारे में बातचीत करूं तो हम इसका प्रिपरेशन करेंगे बाय स्ट्राइकर में सिंथेसिस, बाय STRICKER, स्ट्रैकर सिंथेसिस, सिंथेसिस। और स्ट्रैकर सिंथेसिस जो करते हैं एमिनो एसिड का फ्रॉम अल्डिहाइड, आप कहेंगे एमिनो एसिड प्रिपेयर्ड, एमिनो एसिड PREPARATION, एमिनो एसिड प्रिपरेशन बाय अल्डिहाइड ग्रुप, ALDEHYD, अल्डिहाइड, फ्रॉम अल्डिहाइड ग्रुप, एमिनो एसिड प्रिपरेशन बाय अल्डिहाइड ग्रुप। तो कहा गया है कि कोई भी अल्डिहाइड ग्रुप हो, मान लेते हैं कि CH3 C डबल बाउंड O, ये H है, अल्डिहाइड ग्रुप। फर्स्ट इसका जो रिएक्शन आप कराते हैं, इसका रिएक्शन NH3 के साथ करा लेते हैं, तो इसका 2 हाइड्रोजन, इसका 1 ऑक्सीजन बाहर जाएगा। ये अल्डिहाइड है, ALDEHY, अल्डिहाइड। तो आप एमीन का सारे रिएक्शन जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, इस चैप्टर को छूना मत, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे लास्ट टॉपिक है, तो सबसे पहले जब तक आप एमीन नहीं पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल्स को छूना मत, ये थोड़ा सा ध्यान रख करके। तो यहां जो होगा CH3, ये C डबल बाउंड NH, और यहां आपको H मिलेंगे, ये मिल जाएंगे। ध्यान देना, यहां पे आपको मिलेंगे, थोड़ा सा सुनना, ये आपको मिलेंगे CH3, यहां पे कहेंगे CH, और यहां पे कहना OH, और यहां पे NH2 मिलेंगे, ये NH2 मिलेंगे। ध्यान देना, जब आप इसको हीट करते हो, इसको हीट करते हो तो ये इस पे अटैक करेगा, ये उठ करके बाहर जाएगा, तो CH3CH डबल बाउंड NH मिलता है, ये ऐसा मिलेंगे। ध्यान देना, इसको आप NaCN के साथ रिएक्शन कराते हैं, NaCN, तो Na पॉजिटिव CN निगेटिव, ये इस पे अटैक होगा, ये उठ करके इधर आएंगे,
तो ये CH3CH, यहां NH निगेटिव चार्ज और यहां C ट्रिपल बॉन्ड N मिलेंगे। ध्यान देना, इसको जब आप H प्लस या H3O पॉजिटिव चार्ज के साथ हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो इसको तोड़ने के बाद ये मिलेगा H2O प्लस H प्लस, तो ये निगेटिव चार्ज यहां है Na, इस हाइड्रोजन को खींचेगा तो यहां पे होगा CH3 CH, ये तेरा NH2 और यहां पे मिलेंगे C ट्रिपल बॉन्ड N। और आप लोग जानते हो कि कोई भी साइनाइड वाला पार्ट है, इसको जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ये साइनाइड पार्ट आपका एसिड में कन्वर्ट होता है। तो CH3CH, यहां मिलेंगे NH2 और इसको कहेंगे C डबल बॉन्ड OH। ये जो साइनाइड है एसिड में कन्वर्ट होता है। एक्चुअली जब हम इसको हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो जब हम पार्शियली हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो एमाइड देता है, बट जब हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये एसिड देगा। और इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि CH3CH, यहां पे कहेंगे NH2 C डबल बॉन्ड OOH, और यहां देखना ये एसिड ग्रुप, ये अल्फा, और इसका नाम होगा अल्फा एमिनो एसिड। अभी ध्यान देना, अभी तो मैं एक प्रिपरेशन बताया हूं, थोड़ा सा यहां इसका मैं मैकेनिज्म के बारे में बातचीत कर लूं। मैकेनिज्म के बारे में ध्यान देना, अगर ये CH3 है, C डबल बॉन्ड OH है, जब इस पे NH3 है, ये इस पे अटैक करेगा, इस पे, तो ये उठ करके यहां आएंगे तो CH3C, यहां पे कहेंगे O निगेटिव चार्ज H और कहना NHH H, यहां पॉजिटिव चार्ज, और यहां से मैं सबसे पहले H प्लस हटा दूंगा, H प्लस हटाऊंगा तो ये न्यूट्रल, और इसी H प्लस को यहां पे डाल दूं तो आप कहेंगे कि CH3CH, यहां पे OH और ये तेरा NH2 होगा। ये तेरा कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा जो आपने ये बनाया है। इसको जब हीट करेंगे तो सुनना, ये इस पे अटैक करेगा, इसको उठा करके बाहर, और ये OH बाहर जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा तो वो वहां बनेगा। पहले इतना को लिखो तो एक प्रिपरेशन आपका हुआ है। अभी जो हम बताएंगे 2-3 प्रिपरेशन बताएंगे, थोड़ा सा प्रिपरेशन को ध्यान से देखना। चलो ये तो हो गया। अब सेकेंड प्रिपरेशन देखना, सेकेंड प्रिपरेशन। ध्यान देना, सेकेंड प्रिपरेशन जो है, ये सेकेंड प्रिपरेशन है रिडक्टिव एमिनेशन। आप कहेंगे सेकेंड जो प्रिपरेशन होगा ये होगा तुम्हारा रिडक्टिव एमिनेशन या एमाइनेशन, रिडक्टिव एमाइनेशन। तो ध्यान देना, ये जो रिडक्टिव एमिनेशन है ये बीटा कीटोन एसिड से हमको मिलने वाला है। तो आप कहेंगे इट इज प्रिपेयर्ड, या आप कहेंगे इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बीटा कीटो एसिड, या आप कहेंगे इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड से, बीटा कीटो एसिड से, या आप कहेंगे बीटा नहीं, अल्फा कीटो एसिड, अल्फा कीटो एसिड। ध्यान देना अल्फा कीटो एसिड के बारे में, जैसे मैंने बोला कि CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OOH है। ध्यान देना एसिड का एडजेसेंट अल्फा है, ये बीटा, तो अल्फा पोजीशन पे ये कीटोन ग्रुप है, तो बीटा कीटो एसिड इसको कहेंगे। जब बीटा कीटो एसिड है, इसको हम रिएक्शन करा देंगे NH3 के साथ, तो ध्यान देना इसका 2 हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा। तो आप कहेंगे कि ये जो सबसे पहले बनेगा, यहां पे आप कहेंगे CH3
C डबल बॉन्ड NH और C डबल बॉन्ड O, ये OH मिलेगा, ऐसा मिलेगा। और इसको जब हम रिडक्शन कराते हैं, ध्यान देना, अगर हम इसको रिडक्शन कराते हैं तो रिडक्शन में मैं वीक रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करूंगा। अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करूंगा तो इसको भी रिड्यूस्ड कर देगा। तो हमको इसको रिड्यूस नहीं कराना है, अल्फा पोजीशन पे NH2 लाना है और वीक रिड्यूसिंग एजेंट पे आएगा सोडियम बोरोहाइड्राइड्स। आप कहेंगे अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड्स का यूज करते हो तो ध्यान देना, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH, यहां पे कहना NH2 और C डबल बॉन्ड O, ये OH के फॉर्म में मिलेंगे, इस फॉर्म में मिलेंगे। और ये आपका जो बन रहा है एमिनो एसिड, ये एसिड है, इसका अल्फा बीटा, और इस एमिनो एसिड को भी कहेंगे अल्फा एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। ड्यू टू अल्फा एमिनो एसिड मैं इसलिए बना रहा हूं कि हमको प्रोटीन में सिर्फ अल्फा और अल्फा एमिनो एसिड की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए मैं सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड के बारे में यहां डिस्कस करूंगा, अदर के बारे में डिस्कस मैं कर ही नहीं सकता हूं। चलो मैं थर्ड प्रिपरेशन के बारे में बातचीत करूंगा, तो ध्यान देना मैं थर्ड के बारे में देखूंगा। पहले इतना को लिखो, थर्ड प्रिपरेशन। ध्यान देना, ये जो थर्ड प्रिपरेशन है, ये थर्ड प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ एमिनो एसिड बाय HVZ रिएक्शन। यहां आप कहेंगे PREPARATION, प्रिपरेशन ऑफ एमिनो एसिड बाय HVZ हेल्महोल्ट्ज़-ज़िलेंस्की रिएक्शन। ये है, ये तुम्हारा एसिड ग्रुप में पढ़ाया जाता है। यहां तो मैं उसके मैकेनिज्म के बारे में बातचीत नहीं करूंगा क्योंकि एसिड ग्रुप में पढ़ाया जा चुका है। तो यहां सिर्फ हम इसके वर्क के बारे में बातचीत करेंगे। तो आप कहेंगे कि इफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा CH reacts with Br2 and red phosphorus forms alpha halo acid, ये अल्फा हेलो एसिड देगा। when alpha halo acid reacts with excess of NH3, यहां पे कहेंगे excess of NH3 forms अल्फा एमिनो एसिड। ध्यान देना, HVZ का ये रिएक्शन है और ये टॉपिक है एसिड ग्रुप का। तो ध्यान देना, यहां पे मैंने लिया R, ये लिया CH2, C डबल बॉन्ड OH। एसिड के अल्फा पोजीशन पे CH रहनी चाहिए और इसको जब रिएक्शन हम करा देते हैं Br2 और रेड फास्फोरस के साथ, तो अल्फा पोजीशन पे आपको ब्रोमीन आएंगे, और अगर ब्रोमीन आएंगे तो RCH, ये आपका Br आएगा और C डबल बॉन्ड OH मिलेंगे, ऐसा मिलेंगे। और इसको एक्सेस NH3 के साथ अगर मैं रिएक्शन करा दूं, इसको एक्सेस, इस कंपाउंड को एक्सेस NH3, तो ये NH3 इस पे अटैक करके Br को बाहर करेगा, खुद इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और इंट्रोड्यूस होगा
तो यहां पे कहना RCH, यहां पे NH2 और C डबल बाउंड OOH मिलेगा। और ये देख, ये अल्फा एमिनो एसिड बना, ये अल्फा एमिनो एसिड बना, अल्फा एमिनो एसिड। इतना को लिख लीजिए तो। और इसी का मैं डेरिवेटिव से एक रिएक्शन में लूंगा, इसी का डेरिवेटिव से रिएक्शन बनेगा, उसको आप थोड़ा सा देखेंगे। ध्यान देना, ये थर्ड हुआ। थर्ड में डेरिवेटिव्स ऑफ HVZ रिएक्शन, या आप कहेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड बाय मेलोनिक ईस्टर। मैं यहां पे कहूंगा प्रिपरेशन, या मैं इसको 4 कह देता हूं, PREPARATION, प्रिपरेशन ऑफ एमिनो एसिड बाय मेलोनिक ईस्टर। मेलोनिक ईस्टर, ध्यान दोगे, ये मेलोनिक ईस्टर से मैं बना रहा हूं। मेलोनिक ईस्टर से कैसे बनाऊंगा, सुनना। मेलोनिक ईस्टर होता है CH2 C डबल बाउंड O OR और C डबल बाउंड O, ये OR। इसको मैंने रिएक्शन करा दिया, ध्यान से देखेंगे, ETONA और RX के साथ। ध्यान देना, ETONA बेस है, यहां निगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, यहां निगेटिव। ये निगेटिव एसिडिक हाइड्रोजन को खींचेगा, निगेटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज इस पे अटैक होगा, इसको बाहर लेके जाएगा। तो यहां जो बनने वाला है RCH C डबल बाउंड O OET, और यहां बनेगा C डबल बाउंड OOET, ये बन गया। अब इसको सेकेंड में जो रिएक्शन कहा गया है, इसको 2 मोल्स KOH के साथ, यहां आप कहेंगे इसको KOH एक्सेस के साथ रिएक्शन कराते हैं। KOH एक्सेस के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये बनेगा RCH, यहां पे कहेंगे C डबल बाउंड O OH और C डबल बाउंड O OH कहेंगे। ये ऐसे आपको मिलेंगे। ध्यान देना, इसको फिर से मैं X2 और NaOH के साथ रिएक्शन करा दूं, और X2 में अगर मैं कह दूं कि Br2 NaOH के साथ रिएक्शन करा दूं, तो ध्यान देना, Na पॉजिटिव OH निगेटिव है, ये हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक है, ये इसको होल्ड करेगा। यहां पे मैंने H दिया, तो ये निगेटिव चार्ज इसको होल्ड करेगा, यहां निगेटिव आएगा, निगेटिव Br पे अटैक करेगा, और यहां मिलेगा RCH, यहां पे Br, और यहां कहेंगे C, इस पॉइंट पे आप कहेंगे C डबल बाउंड OOH, और यहां पे कहेंगे C डबल बाउंड OOH। ये आपको इस टाइप से मिलेंगे। और ध्यान देना, ये इस टाइप से अगर मिल गए तो सबसे पहले आप इसको हीट कर दो। ध्यान देना, 2 एसिड ग्रुप के बीच इंटरवेनिंग कार्बन 1 रहे, जब हीट करेंगे तो इससे CO2 बाहर चला जाएगा। यहां से देखना, CO2 बाहर जाएगा, और CO2 बाहर जाएगा तो RCH, यहां पे आपको मिलेंगे Br, C डबल बाउंड OOH, और इसको अगर मैं NH3 के साथ एक्सेस रिएक्शन करा दूं, एक्सेस, तो ये आपको मिलेंगे RCH, ये NH2, आप कहेंगे C डबल बाउंड OOH, और ये देखना, ये एसिड इसके अल्फा पोजीशन पे एमिनो है, तो इसका नाम होगा अल्फा एमिनो एसिड। ये अल्फा एमिनो एसिड का फॉर्मेशन किया। पहले इतना को लिख लो। तो ये फोर्थ रिएक्शन है। एक मैं और रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा, फ्रॉम कर्टियस रिएक्शन के बारे में। कर्टियस रिएक्शन, इसको थोड़ा सा ठीक ढंग से लिख लो, उसके बाद एक रिएक्शन बात करेंगे।
कर्टियस रिएक्शन। ध्यान देना, यहां मैं बातचीत करूंगा प्रिपरेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड बाय कर्टियस रिएक्शन। यहां 5 में मैं यहां बातचीत करूंगा प्रिपरेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड बाय CURTI कर्टियस रिएक्शन, कर्टियस रिएक्शन के बारे में। और ये आपके बहुत बेटर रिएक्शन है, बहुत अच्छे रिएक्शन है। बट ध्यान देना, इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले एमीन का कर्टियस रिएक्शन जरूर पढ़ना, उसके बाद इसको देखना, नहीं तो तेरे दिमाग में कुछ आएगा नहीं, समझ में तो कुछ आ ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट होता है और नाइट्रीन्स का फॉर्मेशन का होता है। तो नाइट्रीन्स का फॉर्मेशन जब तक आप एमिनो ग्रुप में नहीं देखेंगे तब तक आप इसको टच मत करना। तो ध्यान देना, इसमें भी मैं लूंगा मेलोनिक ईस्टर ही लूंगा। ध्यान देना, यहां मेलोनिक ईस्टर फ्रॉम मेलोनिक ईस्टर, मेलोनिक आप कहेंगे ईस्टर के बारे में, मेलोनिक ईस्टर। ध्यान देना, अगर मैं यहां पे कह दूं CH2 C डबल बाउंड OOET, C डबल बाउंड OOET, OET, इसको मैंने रिएक्शन किया ETONA और RX के साथ, ETONA और RX के साथ। तो ध्यान देना, इसको जब रिएक्शन कराओगे तो सबसे पहले ये बनेगा RCH C डबल बाउंड O OET और C डबल बाउंड O OET के फॉर्म्स में आपको मिलेंगे, इस फॉर्म में मिलेंगे। ध्यान देना, इसको जब हम KOH के साथ रिएक्शन करते हैं, इसको KOH के साथ, तो ध्यान देना, तो KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये ईस्टर ग्रुप आपका एसिड में कन्वर्ट होगा, और जब ये एसिड में कन्वर्ट होगा तो आप इसके रिएक्शन को थोड़ा सा नीचे जाकर के लिखेंगे RCH C डबल बाउंड O OH और C डबल बाउंड O OH के फॉर्म में, इस फॉर्म में मिलेंगे। ये इस पे अटैक करेगा, ET को बाहर करेगा, ये इस पे अटैक करके ET को बाहर करेगा। ध्यान देना, जब ये आपका फॉर्म हो गया तो अब इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दो, NH2। तो ध्यान देना, यहां पे अल्फा इफेक्ट के बारे में, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये जब इस पे अटैक करेगा तो इसको उठा करके बाहर कर देगा। तो यहां जो आपका बनने वाला है RCH C डबल बाउंड OOH और यहां पे कहना C डबल बाउंड O NH, यहां NH2 के बारे में बातचीत करेंगे, NH2 ये इस पे अटैक होगा, इसको उठा करके बाहर करेगा। ध्यान देना, इसको मैं यहां पे लिखता हूं H2N NH2, और यहां पे इसको अगर मैं नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करा दूं, नाइट्रस एसिड, एक्चुअली मैं यहां पे ऐसे भी लिख सकता हूं NaNO2 HCl, या नहीं तो आप कहेंगे HNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ध्यान देना, यहां जो बनेंगे ये N3 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ध्यान देना, कर्टियस रिएक्शन देखना, RCH यहां पे कहेंगे C डबल बाउंड O OH और C डबल बाउंड O यहां पे कहेंगे N निगेटिव चार्ज, N ट्रिपल बाउंड N, इस फॉर्म में आपको मिलेंगे। और इसके बाद जब आप इसको हीट करते हो, हीट करोगे तो यहां पे तेरा निगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज है, ये उठ करके बाहर चले जाएंगे, ये उठ करके बाहर जाएंगे तो ये बनेंगे RCH
यहां पे जाएंगे C डबल बॉन्ड O, ये OH, और यहां बनेंगे C डबल बॉन्ड O N, और ये तेरा 19 है। और जब 19 आएंगे तो रीअरेंजमेंट आपके होंगे। और जब रीअरेंजमेंट इसको करेंगे, रीअरेंजमेंट, तो यहां बनेंगे R CH C डबल बॉन्ड O OH, और यहां पे कहेंगे N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। और ध्यान देना, इत 19 बना, और 19 रीअरेंजमेंट होकर के ये स्ट्रक्चर दिया। और जब आप इसको हाइड्रोलाइसिस करते हो, यहां पे हाइड्रोलाइसिस मीन्स वाटर के साथ रिएक्शन करते हो, तो ये वाला ग्रुप आपका NH2 में कन्वर्ट होगा, और NH2 में कन्वर्ट होगा तो R CH, और यहां पे कहेंगे कि ये NH2 होगा, और ये ऊपर वाला पार्ट C डबल बॉन्ड O और OH के फॉर्म में दिखाई देगा। और इसी को अगर हम दूसरे फॉर्म में लिखते हैं तो RCH, यहां पे कहेंगे NH2 मिलेंगे, और C डबल बॉन्ड O ये OH के फॉर्म में मिलेंगे। ध्यान देना, ये तुम्हारा 19 है, 19 रीअरेंजमेंट होकर के इस फॉर्म में आया, और यहां से जब इसको हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ये पार्ट कन्वर्ट होकर के NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको जब हम सही फॉर्म में लिखेंगे, ठीक से लिखेंगे, तो ये एसिड है, एसिड के अल्फा पोजीशन पे NH2 है, तो यहां एसिड है, इसका अल्फा पोजीशन NH2 है, और इस साइड R है, तो इसको हम कहेंगे अल्फा एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। और यहीं पे आपका एमिनो एसिड का प्रिपरेशन समाप्त होता है। और यहां पे आपने देखा, आज आपने जो देखा है वो देखा है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड कितने टाइप्स के होंगे, अल्फा बीटा गामा, और एमिनो एसिड का प्रिपरेशन देखे हैं। और यहीं पे मैं आज टॉपिक समाप्त कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, बाय।